नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने आई हूँ, जिसमें पीडीएफ नोट्स के बारे में मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, तो बच्चे बार बार जो है क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो एक साथ सबके डाउट्स क्लियर हो जाए इसलिए, और कुछ सिलेबस को लेकर भी प्रॉब्लम है लोगों को, तो उसको भी मैं देख लेती हूँ आज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि जो सिलेबस है वो 10 यूनिट वाला ही सही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आयोग से क्लियर किया, और ये वीडियो 1 वीक पहले ही आ जाता, लेकिन इधर मैं ग्रुप के कार्यों में बहुत बिजी थी, तो वीडियो आ नहीं पाया। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाने वाली थी, उसके बाद ही मैंने क्लियर किया 1-2 दिन में, तो ये वीडियो मैं तभी बनाने वाली थी। ठीक है, क्योंकि डाउट्स अभी तक बना हुआ है और इस डाउट को क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका 10 यूनिट वाला सिलेबस है और इसी सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं ग्रुप में भी इसी सिलेबस से तैयारी करा रही हूँ शुरू से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और फिर पीडीएफ नोट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि जो ये चार्ज मैं ले रही हूँ, ये 1 टाइम है या फिर मंथली है। तो फ्रेंड्स, ये 1 टाइम चार्ज है, इसके अलावा आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ये भी नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ कारणों से लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 1 टाइम चार्ज है, और इसी चार्ज में आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको वीडियोस मिलेंगे पूरे कोर्स के, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा, और इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी के एग्ज़ाम में आएंगे वो। ठीक है, यानी गेस्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट पेपर जो है, यानी आपका जो 30 क्वेश्चंस है, उसको लेकर भी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई जाएंगी। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्या करना है। ठीक है, और यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपकी पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर और आपकी जो भी तैयारी है, जैसे भी है, सब कुछ आपको अच्छे से यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे मैं देखती हूँ फ्रेंड्स कि कितने चैनल हैं जो अगर कोई इतिहास पढ़ा रहा है तो 1 महीने इतिहास ही पढ़ा रहा है। ठीक है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है तो 1-1 महीने, इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, और क्योंकि जो यूपीएससी में जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ अभी, उसमें जो छिपा हुआ शब्द होता है क्वेश्चन में, वो क्या है। ठीक है, यानी जब हम छिपा हुआ शब्द क्या है देखते हैं, तो यानी हमको उसको ऊपरी चीज़ें देखनी, उसके तथ्यों को पढ़ना है। अगर क्यों है जैसा शब्द छिपा होता है, तो हमको उसको डिटेल में पढ़ना होता है, उसको आधारणात्मक चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है, उसमें क्यों है जैसे शब्द छिपे रहते हैं। और जो 30 क्वेश्चन होता है जीके का, वो क्या होता है, वो क्या है जैसे शब्द छिपे होते हैं। ठीक है, और यही अंतर होता है हायर एजुकेशन और पीजीटी में। पीजीटी में जो छिपा हुआ शब्द होता है वो क्या है, और जो हायर एजुकेशन में छिपा हुआ शब्द होता है क्वेश्चन में, वो क्यों है। ठीक है, तो जब क्यों है होता है, तो इसीलिए वो अवधारणात्मक हो जाता है, उसमें चीज़ों को समझ के आधार पर क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो क्यों है जैसे शब्दों को चुनते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो यूट्यूब पे तमाम प्रकार के चैनल्स चल रहे हैं, कोई भी आता है आपको पढ़ाना शुरू कर देता है और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी किसी से पढ़िए, तो आप उससे पूछिए कि सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको पढ़ाने के योग्य है तभी वो आपको पढ़ाए। ऐसे नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाया और डालना शुरू किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखिए, क्योंकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है और गलत हाथों में आप पड़ गए हैं। तो जब भी कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते हैं, तो आप उसके डिटेल को मांगिए कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी वही व्यक्ति करा सकता है जो या तो सेलेक्ट हो चुका है या फिर 1-2 नंबरों से रह गया है, और बाकी के जो लोग हैं वो तैयारी नहीं करा सकते। किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का अगर नेट निकल गया और उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो वो आपको नहीं तैयारी करा सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत अंतर होता है। बहुत ज़्यादा नेट वाले जो होता है फॉर्म को डालते हैं, लेकिन होता क्या है, जो सिलेक्शन होता है वो कम लोगों का होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी होंगी। और कोर्स को रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा। तो 1 मंथ में कोर्स जो है, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाएंगी जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी है कि शुरू से ही क्लास मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं। तो जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं उनको भी शुरू से ही सारी क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और टिप्स एंड ट्रिक्स के द्वारा आप बहुत ही अच्छे से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो छोटे मोटे चार्ज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आप
बहुत बड़ा पद पाते हैं, अपने सपने को पूरा करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत इसके पीछे करती हूँ, इसलिए मैंने इस पर चार्ज लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को भी आप ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो चीज़ें पहुंच जाएंगी, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाएगी, तो आपको घर पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो ग्रुप के बच्चे हैं वो बहुत संतुष्ट है इस ग्रुप से, उनको उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो डबल हो गया है। उनको लग रहा है कि इस बार हम ज़रूर क्वालिफाई होंगे, और वो होंगे भी क्वालिफाई, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो और बच्चे जो हैं, जो कोई भी डाउट में है किसी भी प्रकार के PDF नोट से रिलेटेड, तो अभी भी अगर उनका डाउट क्लियर ना हुआ हो तो अपना क्वेश्चन वो पूछ लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए रहेंगे और वो क्वालिफाई होंगे या फिर टॉप करेंगे, तो इनको इंटरव्यू में भी कंसेशन दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू का जो मैं कोर्स चलाऊँगी तो उसमें भी उनको कंसेशन मिलेगा, ठीक है।